channels. Today we are discuss permutations and combination. So first of all we are discuss permutations. प्रोबेबिलिटी में काफी बार उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तब हमें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन दोनों की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने ये प्रोबेबिलिटी के कोर्स के अंदर ही इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम देखेंगे कि उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फॉर्मूला और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हम देखेंगे। उसके बाद मैं इस पे पूरा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों चैप्टर्स पे। और ये जनरली 11th के सिलेबस में होता है, इस पे पूरा चैप्टर से होता है। ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ फैक्टोरियल ही काउंट करने होते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से थ्योरी ये सब देख के उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा। पर हम ऐसे मतलब हम लर्न करेंगे फन के साथ, जो हमें जितनी जरूरत है उससे हम स्टार्ट करेंगे। वो फालतू का पहले ज्यादा देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो पहले हम देखेंगे परम्यूटेशन। मैं आपको बोलूं मेरे पास 4 कलर की मार्कर है, इसमें से कौन से 2 कलर का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके साथ ये वाला कलर मैं लूं तो ये भी अच्छा लगता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अब ये चारों मार्कर मेरे पास है तो ये चारों को मुझे ये 4 में से कोई 3 ही लेनी है और उसका मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जैसे कि 4 में से मुझे 3 लेनी तो इसको मैंने थ्रो कर दिया। अब मुझे ये 3 ही लेनी है। ये 3 में से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो पहले ग्रीन आएगा, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक आएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा अरेंजमेंट, तो ऐसे भी होगा। उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे भी इसका अरेंजमेंट होगा और उसके बाद ऐसे भी इसका अरेंजमेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे। और मैंने जो बताया था पहले कि इसके साथ एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये जो मैंने बोला कि हमारे पास हमें 4 है, 4 में से 3 लेना है और उसका हम पेयर बनाना है, उसका अरेंजमेंट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन है वो बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे परम्यूटेशन देखेंगे। तो पहले तो क्या है, इसमें मेन फैक्टर पहले आता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, मेन हमें प्रोबेबिलिटी में यही हमें देखना है, फैक्टोरियल ही देखना है, उस पे ही कैलकुलेशंस आएगी प्रोबेबिलिटी में। उसके अलावा ये सब ये आएगा, पर ये फैक्टोरियल आपको मालूम होगा तो ये सब इजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे और इसमें कोई भी मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी है। आपको फैक्टोरियल में अभी दिखाऊंगी कि इस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपको कोई गलती नहीं होगी कि फैक्टोरियल की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो पहले हम देखते हैं, तो यहाँ है 2 फैक्टोरियल। अब मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि ये जो साइन है ना, इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। किसका बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। ये जो आई जैसा है ना, इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में जब ऐसा आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। काफी बार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे लिखता है, ऐसे लिखते हैं 2 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल, तो ये कौन सा साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। अब हम फैक्टोरियल देखते हैं, तो यहाँ है हमारे पास 2 है, तो 2 के फैक्टोरियल्स क्या हो गए, तो वो हम देखते हैं। तो 2 के फैक्टोरियल्स क्या हो गए, 2 × 1, ये हो गए उसके फैक्टोरियल। 2 को हमें कहाँ तक स्प्लिट करना है, 1 तक स्प्लिट करना है। मतलब यहाँ जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको एंड तक हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, मतलब उसको डिवाइड छोटा करते जाना है। तो उसके बाद लिखते हैं यहाँ 4 का फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया उसके फैक्टोरियल। ऐसे हम लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया 5 के फैक्टोरियल। सिर्फ ऐसे ही फैक्टोरियल आपको प्रोबेबिलिटी में यूज करना है। तो था ना, बहुत ही इजी है, देख के आपको कंफ्यूजन लगता होगा पर इसमें कोई ऐसा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो ऐसे फैक्टोरियल आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी में निकालना है। तो इसका तो हो गया क्लियर कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कोई भी नंबर है उसको हमें 1 तक स्प्लिट करना है, तो ये हो गया फैक्टोरियल। नेक्स्ट के बाद हम देखते हैं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के फॉर्मूला में बहुत ही सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको याद रखना है। परम्यूटेशन के फॉर्मूला में P आएगा और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में क्या आएगा, C आएगा। तो अब हम देखते हैं, तो पहला परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम देखते हैं, यहाँ स्मॉल एन आएगा, उसके बाद
P और यहाँ आएगा R, यहाँ आएगा स्मॉल r। दोनों को याद रखना है, स्मॉल p और स्मॉल n और स्मॉल r ही आएगा, कैपिटल यहाँ नहीं लिखना है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला में काफी बार कैपिटल n और स्मॉल n की वैल्यू चेंज होती है, डिफरेंस होती है, इसलिए आपको याद रखना है जहाँ स्मॉल n है वहाँ स्मॉल n ही यूज करना है और कैपिटल n है वहाँ कैपिटल n ही यूज करना है। अब उसका फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ आएगा n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन आपको याद ही रखना है, ये दोनों चैप्टर में फैक्टोरियल का साइन नहीं किया होगा तो थोड़ा बहुत गलत भी कहला सकता है और उसके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में n फैक्टोरियल माइनस आएगा r फैक्टोरियल। तो a हो गया उसका फॉर्मूला, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है और इस तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, पर जब हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तब उसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो a हो गया उसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला को समझते हैं कि p मतलब परम्यूटेशन, p मतलब परम्यूटेशन, उसके बाद स्मॉल n मतलब क्या है, हमें जितने नंबर्स या जितनी चीजें दी है उसकी वैल्यू हम n में रखेंगे। उसके बाद है स्मॉल r। स्मॉल r का मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट है, जितनी चीजें हैं, जितने पर्सन है, उसमें से कितने को हमें सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट के लिए कितने को हमें सिलेक्ट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल r बोलेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, टोटल जो ऑब्जेक्ट, पीपल, जो बुक्स, जो भी आपको दिया होगा उसका आपको फैक्टोरियल लिखना है। नीचे क्या आएगा, स्मॉल n माइनस हम स्मॉल r करेंगे, मतलब जो वैल्यू उसमें से जितना सिलेक्ट करना है उसको माइनस करेंगे और बाकी के फैक्टोरियल्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बहुत इजी है, इसका हम प्रैक्टिकल सम भी हम देखते हैं और उसमें ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम फैक्टोरियल डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो फैक्टोरियल जो होते हैं उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं, तो वो भी बहुत इजी है। पहले हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में पहले देखते हैं तो 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर क्या होगा हम कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल तो आपको पता है कैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 के फैक्टोरियल निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद 2 के फैक्टोरियल निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1, इसको तो हमने 1 तक स्प्लिट करेंगे तो आंसर तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ मिला 2, तो यहाँ क्या होगा 24 माइनस 2 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो ये हो गया उसका सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं एडिशन। तो एडिशन भी बहुत इजी है, इसमें इसी तरह को करना है जैसे कि हम 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल करेंगे। तो 4 के फैक्टोरियल कितने हैं, 24 है, 2 के फैक्टोरियल कितने हैं, 2 है, तो करेंगे टोटल क्या आएगा 26। कोई भी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टोरियल मालूम है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आता है नॉर्मल बेसिक वाले नंबर का, जैसे कि 6 to 7 का, 6 to 1 का या तो 8 to 1 का, 9 to 1 का, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वही आपको करना है और कुछ नहीं है, इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन का देखते हैं, वो भी बहुत इजी है। तो उसमें देखते हैं कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल। क्या किया है मैंने, 4 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, ऊपर 4 के फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे 2 के फैक्टोरियल लिखेंगे और इसका भी मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो पहले 4 के फैक्टोरियल लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसको 2 का लिखते हैं। अब इसका क्या होगा कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 12 आएगा, 12 डिवाइड 1 करेंगे तो 12 ही रहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। देखा, ये देख लिया हमने सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन देखा और इसके बाद ये देखा हमने डिवीजन। और मैं आपके साथ ये दूसरा मैंने बोला कि एक शॉर्टकट ट्रिक शेयर करती हूँ, तो वो देख लीजिए आप। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ भी हमें 2 के फैक्टोरियल्स निकालने हैं और यहाँ हमें 4 के फैक्टोरियल्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, 4 को सिर्फ 2 तक ही स्प्लिट करना है, क्योंकि बाकी के फैक्टोरियल तो सेम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 था और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 1 था, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों हो रहे हैं तो डिवीजन में कट रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, हम सिर्फ 4 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे और डिवीजन में 1 लिख देंगे। तो आंसर 12 ऐसे है जैसे मैं आपको लिख के दिखा दूं, क्योंकि इसको हम कहाँ तक स्प्लिट करेंगे, 2 तक ही स्प्लिट करेंगे।
तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अभी ये छोटे नंबर है ना, इसलिए आपको अभी लगेगा कि दोनों में सेम ही है, पर जब बड़े नंबर होगा ना तो इसका बहुत ही मतलब डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ से 2 यहाँ 2 कट गया तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। देखा ना, दोनों में आंसर क्या आया, सेम आया। इसमें क्या है, एक स्टेप आपको कम लिखना पड़ा। और अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली जब एमसीक्यू में आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 2 तक फैक्टोरियल करना है और इसको 2 तक स्प्लिट नहीं करना है, तो कौन सा नंबर बचे, तो 4 और 3 उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उसका हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी था और ये था परम्यूटेशन। उसमें हमने सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, फॉर्मूला और फैक्टोरियल और सब देख लिया। और ऐसे ही कल के वीडियो में हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है। उसमें भी ऐसे आपको सिर्फ फैक्टोरियल निकालना है और मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए इतने बेसिक कॉन्सेप्ट की ही जरूरत है, इसलिए हमने इतना ही डिस्कस किया। बाकी इस पे पूरा चैप्टर है और डीप में हम एक बार वीडियो बनाएंगे इस पे, जो 11th स्टैंडर्ड में होता है, पर उसमें भी यही आएगा। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज आएगी और इसके रिलेटेड थ्योरी होगी और इसके ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे मैंने ये बताए वो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज होती होगी और थोड़े बहुत फैक्टोरियल चेंज होते होंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।